हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो सभी के एग्जामिनेशन दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। हिस्ट्री का एग्जामिनेशन दिसंबर में ही होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। उसी को देखते हुए मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है इतिहास का चक्र। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर पसंद आए, नहीं आए तो मत कीजिएगा, ठीक है। आज मैं एक टॉपिक आपको कराने वाला हूं इसी सीरीज के अंदर जिसका नाम है फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स से इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फॉरेन ट्रैवलर्स का आज मैं आपको फॉरेन ट्रैवलर्स की पूरी की पूरी लिस्ट दे दूंगा, सारे ट्रैवलर्स एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के अंदर। साथ ही साथ आपको मैं एंड में क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिए और एंड में जो क्वेश्चन आपको दिए जाए वो भी आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले फॉरेन ट्रैवलर जो मैं आपको करा रहा हूं वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का टाइम पर नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है क्रोलॉजी के अंदर। मेगास्थनीज का टाइम पर, ठीक है। तो मेगास्थनीज कब हो गए? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हो जाएंगे 302 से 298 बीसी के अंदर। क्या इन्होंने लिखा? इंडिका इन्होंने लिखा, जो कि सर्वाइविंग टेक्स्ट नहीं है। फिर उसको दूसरे जो लोग आए थे जैसे प्लिनी हो गए, स्ट्रैबो हो गए, उन्होंने कंपाइल किया था क्योंकि ये खो चुका है टेक्स्ट। तो ये हो गए मेगास्थनीज, ग्रीक थे। दूसरे आते हैं डेमेट्रियस। ये किनकी कोर्ट के अंदर थे? ये बिंदुसारी कोर्ट के अंदर रहा करते थे। टाइम पर अगेन नोट डाउन कीजिएगा, 320 से 273 के बीच में इनका टाइम पड़ा। ये भी ग्रीक एम्बेसडर थे और ये बिंदुसार को क्या बोलते हैं? इंट्योचस भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्योचस के द्वारा भेजा गया था और यस, बिंदुसार की कोर्ट के अंदर ये पहुंचे हुए थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, तो जिनको अमृतगाथा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो गए डेमेट्रियस। फिर तीसरे हो गए टॉलमी, 130 सी के अंदर हमें यहां देखने को मिलेंगे। अब इनके द्वारा क्या लिखा गया? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा गया। ये भी ग्रीक ही थे और इन्होंने एंशिएंट इंडिया का मैप भी दिखाया है, ठीक है, ज्योग्राफी दिखाई हुई है डिटेल के अंदर। चौथे हो गए फाहियान। फाहियान 5th सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। गुप्तास के टाइम पर पे क्या क्या लिखा हुआ है? फुगयोगी लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम इनके द्वारा लिखा गया है और डिटेल में उन्होंने गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री दी हुई है, चंद्रगुप्त वन के बारे में बताया हुआ है। देन उसके बाद आते हैं ह्वेनजांग। ह्वेनसांग के नाम से भी जाने जाते हैं। 630 सीई के अंदर चाइनीज ट्रैवलर थे, ऑलमोस्ट 15 साल हर्षा के टाइम पर बिताए थे। क्या लिखा उन्होंने? सीयू की उन्होंने लिखा हुआ है। कास्ट सिस्टम उन्होंने पढ़ा, डेक्कन ट्रैवल करते, उड़ीसा, बंगाल, नालंदा यूनिवर्सिटी भी ट्रैवल वो किए। फिर आते हैं इत्सिंग, 7वीं शताब्दी के अंदर चाइनीज ट्रैवलर। अगेन चाइनीज ट्रैवलर इस टाइम पर बुद्धिज्म के लिए आते थे, बुद्धिज्म को लेके ही उनका फोकस था। बहुत सारे टेक्स्ट लेके जाते हैं, डिटेल में बुद्धिज्म को उन्होंने पढ़ा एंड फिर वो ही चाइना के अंदर काफी पॉपुलर हुआ। ये इत्सिंग हो गए। फिर उसके बाद आते हैं सुलेमान, 9th सेंचुरी के अंदर अरब ट्रैवलर थे, पाला एम्पायर के अंदर आते हैं। किस तरीके से किंगडम को डिस्क्राइब करते हैं, मिलिट्रीली डिस्क्राइब किया, सेना के बारे में वहां पे बता रहे होते हैं, राष्ट्रकूटास के बारे में लिखा, गुर्जर प्रतिहार के बारे में उन्होंने लिखा। फिर आते हैं अल-मसूदी, 10वीं शताब्दी के अंदर। क्या किताब है इनकी? मुर्ज़-ए-ज़हीब किताब है इनकी। इनमें उन्होंने भारत की जो राजनीति है, धर्म है और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था है, उसको उन्होंने कवर किया हुआ है। अरब है। फिर अल-बरूनी आते हैं 11वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। तो आप यहां पे इनका टाइम पर देखिए, साथ ही साथ क्या क्या लिखा हुआ है। तहकीक हिंद हो गया इनका और इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम, सोसाइटी भारत की काफी अच्छे से पढ़ी हुई है। इनका स्टेटमेंट है कि भारत के लोग बाहर के बारे में ज्ञान नहीं लेना चाहते, वो इंसुलर हैं, यानी कि अपने में ही रहते हैं। तो ये अल-बरूनी का स्टेटमेंट है। मार्को पोलो 1292 से 94 के बीच में। इटालियन कहां पे पहुंचते? ककत्यास पांड्यास किंगडम के अंदर पहुंचते। क्या क्या किताब लिखी? बुक ऑफ सर मार्को पोलो नामक इनके द्वारा किताब लिखी गई है। मालाबार कोस्ट पे पहुंचे हैं, वहां पे जो व्यापारिक समुदाय थे उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। इब्न बतूता 1333 से 1342 मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट के अंदर 8 साल रहे, काजी काम किया, मदरसों की देखभाल की। रहला लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। 1333 से 1342 के बीच में रहे थे। शियाबुद्दीन अलुमारी 1348 डेमस्कस से आए थे। क्या लिखा हुआ है? मसलिक अल अब्सार लिखा हुआ है और इन्होंने भारत के समाज की और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं निकोलो कुंटी, 1420 से 1421 देवराया वन के टाइम पर पे। क्या लिखा हुआ? हिस्टोरिया डी वेरेंटा फॉर्चुना। ओके, ये इटालियन था, इटालियन ही ये किताब है और ये विजयनगर में देवराया वन के टाइम पर पे आते हैं। फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक 1443 से 1444 पर्शियन थे। किनके एम्बेसडर थे? शाहरुख के एम्बेसडर थे जो तिमरूर थे। ये कहां पे पहुंचते? देवराया 2 के टाइम पर पहुंचते। बुक का नाम क्या है? मतलाउस सदैन व मजमाउल बहरीन, ठीक है, जहां पे इन्होंने विजयनगर में जो पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, कैलिकट के बारे में बताया, इन सब चीजों में। फिर उसके बाद आता है निकितिन। निकितिन रशियन थे, बहामनी किंगडम विजिट किए। किताब का नाम जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज, ठीक है, 1470 से 1474 के बीच में।
फिर बारबोजा 1500 में, यह पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। बुक ऑफ द्वारका बारबोजा, ये विजयनगर और जो केरला था वहां पे पहुंचते हैं। वहां भी उन्होंने समाज और जो कास्ट सिस्टम है उन्होंने उसके बारे में बताया। फिर डोमिंगो पेज हो गया 1520 से 1522 के बीच में, कृष्णदेव राय की कोर्ट के अंदर थे। ठीक है, तो डिटेल में उन्होंने हमारा नायक का सिस्टम है उसके बारे में बताया हुआ है, मिलिट्री स्ट्रक्चर बताया हुआ है, कृष्णदेव राय का फिजिकल फीचर्स जो थे, जो उनकी विशेषताएं थी वो भी उन्होंने बताया हुआ है, डोमिंगो पेज। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट, अभी और भी ट्रैवलर्स हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट जून 2026 के लिए एनरोल करना चाहता है तो अभी एनरोल कर सकता है, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। बैच 1 अभी शुरू हो चुका है। कोई भी स्टूडेंट अगर लगता है इसको जून 2026 की तैयारी करनी है तो एनरोल कर सकता है। कैसे एनरोल करना है क्लास के एंड में मैं बताऊंगा। अब हम चलते हैं नुनीज की तरफ। नुनीज का टाइम पीरियड 1535 टू 37 हो जाएगा। पोर्तुगीज थे, अच्युत देव राय के टाइम पीरियड पहुंचते हैं। इन्होंने महानवमी फेस्टिवल्स और जो कोर्ट के अंदर जो जूल्स थे उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। फर्नानो नुनीज हो गए। फिर उसके बाद जॉन वेन वॉन लिस्टिन, डच ट्रैवलर, इन्होंने भी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दक्षिण भारत के अंदर जो थी उसका जिक्र किया हुआ है। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन साउथ इंडिया। राल्फिच 1585 अकबर के टाइम पीरियड पे, जैसे कि आप टैब को टाइम पीरियड दिखा भी रहा है। फतेहपुर सीकरी गए, आगरा गए, अहमदाबाद, दिल्ली और अकबर के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पीरियड पे। ठीक है, आप किस चीज के लिए आए थे, फैक्ट्री की परमिशन मिल जाए, नहीं मिल पाई थी, ये विलियम हॉकिंस हो गए। किसने भेजा था, किंग जेम्स वन, अंग्रेजी थे ये, तो जहांगीर कोर्ट के अंदर आए थे। थॉमस रॉय, इनको परमिशन मिल गई थी। ठीक है, तो थॉमस रॉय 1615 1619 एम्बेसडर थे जेम्स वन के, और ये जहांगीर कोर्ट के अंदर विजिट करते हैं। इन्हें फैक्ट्री की परमिशन मिल गई थी, 1613 में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, थॉमस रॉय एंड विलियम हॉकिंस को। ओके, फिर उसके बाद एडवर्ड टेडी 1616, ये थॉमस रॉय के साथ ही थे लेकिन उनके बाद आए थे। ठीक है, गुजरात के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर जॉन फ्रायर अंग्रेजी थे, शाहजहां के टाइम पीरियड पे आए थे, इन्होंने सूरत और बॉम्बे के बारे में बताया हुआ है। ओके, फिर आते हैं पीटर मुंडी, अगेन शाहजहां, लेकिन उनके बाद शाहजहां के बारे में इन्होंने बताया, जो लिविंग स्टैंडर्ड है मुगल्स का उसका बताया इन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फ्रेंच थे, डायमंड्स के बारे में बताते हैं, शाहजहां के टाइम पीरियड पे ही थे भी। ठीक है, ब्लू डायमंड्स, और बुक का नाम क्या है, लेस सिक्स वॉयज, फ्रेंच। निकोलस मनुकी इटालियन, मुगल्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, दाराशिकोह के कोर्ट के अंदर थे। बर्नियर सेम दाराशिकोह कोर्ट के अंदर थे। ठीक है, दाराशिकोह के टाइम पीरियड पे दानिशमंद खान थे, उनकी कोर्ट के अंदर थे। फिजिशियन भी थे दाराशिकोह के लिए। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा गया है, तो ये चिकित्सक थे, फिजिशियन बर्नियर। फिर जीन डे थेवेनेट, फ्रेंच ट्रैवलर, अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद, गोलकुंडा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं 1666। फिर जेमिलिगेरी इटालियन ट्रैवलर, मुगल्स के बारे में यही बताते हैं। ठीक है, मुगल की प्रशासन जो उनकी सैन्य व्यवस्था है डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स की पूरी लिस्ट हो गई। अब मैं आपको देता हूं 2 क्वेश्चंस, अब देखिए क्या आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन के अंदर आए थे, जो आपका अभी 2025 जून में एग्जामिनेशन हुआ था, दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कोशिश कीजिए इन क्वेश्चन को क्रैक करने की, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप और वीडियो ऐसे चाहते हैं कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं क्रोलॉजी में ऐसे करा दूं, जिससे कि आप एटलीस्ट जो 15-16 क्वेश्चंस क्रोलॉजी के आ रहे हैं उनको आसानी से क्रैक कर सके, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लगा, एंड आंसर भी दीजिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ मैं आपको 1 मिनट ये हटा देता हूं, प्लीज वेट। हाँ, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन रहा, देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर करके बताइए। एंड कोई भी स्टूडेंट जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, जहां पे आपको पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें मिल जाते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर आया हुआ है सेल, और बहुत ही शानदार ऑफर है। आप कभी भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, आपको 11,000 का कैशबैक मिलेगा। चाहे आप नेट क्वालिफाई करो, चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, ये भी नहीं है कि हम जेआरएफ पे दे रहे हैं, नहीं, आप आइए, प्रिपरेशन कीजिए, जितने में भी आपको एनरोल करना है 11,000 सस्ते में आपको एनरोलमेंट करने को मिल जाएगा। आप आइए, एनरोल कीजिए, एंड जस्ट आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, चाहे वो दिसंबर के अंदर करना हो, चाहे वो जून के अंदर करना हो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, 11,000 ले जाइए वापस। ठीक है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बैचेस भी मिलेंगे साथ साथ। अगर आप जून 2026 के लिए एनरोल करते हैं तो 9 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिलेगा। दिसंबर के लिए एनरोल करते हैं तो आपको 15 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिलेगा। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं,
आप आओ, प्रिपरेशन करो, एग्जामिनेशन कभी भी क्वालिफाई करो, चाहे इसी दिसंबर में क्वालिफाई करो, नेक्स्ट जून में क्वालिफाई करो या अगले दिसंबर में क्वालिफाई करो, आपके 11,000 वापस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 11,000 में एनरोल भी नहीं करना है। कितने में एनरोल करना है? आप आइए, नीचे दिया हुआ लिंक है स्पेशल ऑफर क्लिक हेयर, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको इस तरीके दिख जाएगा। इसमें अप्लाई कूपन के ऊपर, अप्लाई कूपन में लगाइए अश्वनी, अश्वनी के यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए एंड आपके कोर्सेज सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि अगर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आपको सीधे 11,000 कैशबैक है, चाहे आप जून में क्वालिफाई करें, चाहे दिसंबर में या नेक्स्ट दिसंबर के अंदर। ओके, चाहे नेट क्वालिफाई करें, चाहे जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो हमने आपको एम्पावर किया हुआ, आप पढ़िए आके और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कीजिए और जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।